हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं, जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुंदर। इस समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक भी मालूम नहीं है कि समुंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और आखिर समुंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। प्राइम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। समुंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी ज़मीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर एक ओशन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समुंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से इनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से तलक रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर, और ये गहराई इतनी ही है जितना न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रेचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है, और समुद्र में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वोल्फ सबमरीन जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर इस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पिगन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकती है। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर इसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। ये समुद्र का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्कैरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पर इस स्कैरी जोन में जॉइंट स्क्विड भी पाए जाते हैं जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। और नीचे जाएं तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती
हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म वेल और खौफनाक कोलोसोल स्क्विड जैसी महलूक पाई जाती है। ये कोलोसोल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 750 किलोग्राम और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकती है। कोलोसोल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रूलर के वजन जितनी भारी स्पर्म वेल को ये कोलोसोल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से इसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं ये इसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समुद्र की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबैसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11000 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है जैसा कि फिंगर फिश, एंगुलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक दरहम में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाता है जहाँ दोज़ख का मंजर होता है। खैर इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में भी फाड़ सकता है। इससे और ज्यादा नीचे जाएं तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV-11 कहा जाता है और ये वो ही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर इसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन वाल्श और जिकास पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रियस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और इनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में मजीद नीचे जाएं तो 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है जो तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समुद्र के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फार्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिफ्टिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समुद्र की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाजरीन, समुद्र के सरफेस से 11,000 मीटर या 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, वहां पर कौन कौन से राज पोशीदा हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है प्राइम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।